अब ये जो स्क्वायर निकालना है उसके लिए क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूँगा मूव तो आगे बढ़ेगा, उसके बाद बोलना पड़ेगा टर्न लेफ्ट, ओके, उसके बाद अगेन मूव टर्न लेफ्ट, उसके बाद अगेन मूव, उसके बाद टर्न लेफ्ट, अगेन मूव एंड टर्न लेफ्ट। क्या हमें रिपीटेटिव पैटर्न मिल रहा है? अभी ये स्क्वायर में तो चलो मान लो घूम रहा है, लेकिन क्या हमें यहाँ पे रिपीटेटिव पैटर्न मिल रहा है? कौन सा? मूव एंड टर्न लेफ्ट। तो उसका हम एक ये बना देंगे, तो डिफाइन क्या दे फंक्शन को नाम? वापस जैसे थे वैसे रखना है ना। अगर लास्ट वाला टर्न लेफ्ट नहीं लिखता है तो उसका मुंह नीचे रहेगा, ठीक है। ये जो है तो अभी ये रिपीटेटिव कोड लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्क्वायर अब अगर मैं इसको रन करता हूं इट विल वर्क वेरी सेम। आया समझ में? तो इस तरीके से आप इसके साथ ये कर सकते हो। अब नेक्स्ट चैलेंज जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसके लिए आई विल सजेस्ट कि आप लैब में जाके उसको सॉल्व करें। बहुत सारे चैलेंजेस है यहाँ पे। अलोन बोल के इसको अगर आप चेंज करते हो और आ जाते हो हर्डल 1 के पास, तो दिस इज द थिंग, दिस इज यू शुड अचीव। ये जो पाथ, ये जो दिख रहा है ये वॉल, इससे अगर आपका रोबोट टकरा जाता है तो गेम ओवर टाइप हो जाता है, मतलब फेल्ड हो जाता है। तो आपको इस रोबोट को इस फ्लैग तक, गोल तक पहुंचाना है, सिर्फ टर्न लेफ्ट और मूव इससे, ओके। सिर्फ टर्न लेफ्ट और मूव से, मतलब ये इसको मूव करो, नहीं राइट में नहीं जा सकता वो। मतलब मैं आपको सिंपल सा एक मैं आपको बोलूंगा, आप दिमाग लगाने का ट्राई करो। A robot can turn left, but robot cannot turn right. But still, if you want to make him turn right, can you do it? देखो राइट में घूम नहीं सकता, लेकिन लेफ्ट में घूम सकता है। तो अगर मुझे उसका फेस इधर करना है तो क्या करना पड़ेगा? टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट, एंड नाउ आई एम एट द राइट पोजीशन। आ रहा है समझ में? तो ये अब जब भी राइट मुड़ना है तो 3 बार टर्न लेफ्ट लिखना पड़ेगा। तो अब सोचने का कि अरे अपन क्या कर सकते हैं, टर्न राइट नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर 3 बार टर्न लेफ्ट लिख दिया, और जब भी टर्न राइट करना हो तो अपन वो फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे यहां से ये मूव होगा, टर्न लेफ्ट होगा, मूव होगा, टर्न राइट होगा, मूव, टर्न राइट, मूव, टर्न लेफ्ट, और यही चीज बार बार रिपीट होगी हर हर्डल के ऊपर से। वो इसको हर्डल बोलते हैं, हर हर्डल के ऊपर से सेम टास्क रिपीट होगा। तो अगर आप बिना फंक्शन के इस प्रोग्राम को करने जाते हो तो 100 लाइन लगेंगे, लेकिन फंक्शन के साथ अगर करने जाते हो तो 25 लाइन के आसपास प्रोग्राम हो जाता है, ठीक है। सो ट्राई टू सॉल्व दिस चैलेंज एंड लेट मी नो।